नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किसी भी समय संभव। कांग्रेस की आलाकमान के पास है फैसला लेने का अधिकार। देश भर में चल रहे कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खरीफ की फसल की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला पार्टी की आला कमान ने करना है। नए मुख्यमंत्री के संबंध में कल से ही विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के त्यागपत्र के बाद सुनील जाखड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अंबिका सोनी और नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा चल रही है। समाचार लिखे जाने तक आला कमान द्वारा किसी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। विचार विमर्श के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों और आला कमान के बीच बातचीत के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम के फैसले की उम्मीद है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद नया मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श होता रहा। कल और आज इस संबंध में विधायकों की बैठकें चलती रही। विधायकों ने अपने अपने तौर पर केंद्र से आए पर्यवेक्षकों के साथ भी बैठकें की। मुख्यमंत्री के पद के लिए सहमति बनाने के लिए विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए। कल से ही इस पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। विधायक दल और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आपसी बैठकों के बाद कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि विचार विमर्श के संबंध में पार्टी की आलाकमान को अवगत करा दिया गया है और अंतिम फैसला आलाकमान के पास ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि हाईकमान के बर्ताव से वे अब अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपने भविष्य की योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला वे अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श के बाद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो उसका समर्थन नहीं करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 85,42,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि इस पिछले 24 घंटे के दौरान 38,945 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,773 मामलों का पता चला। इस समय देश में कोरोना के लगभग 3,32,000 सक्रिय मामले हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.97% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोविड जांच क्षमता का विस्तार जारी है और अब तक 55 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 12,64,836 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। वैक्सीन लगवाई मैंने, मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने लगवा चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं अभी भी लगवाई तो जल्द से जल्द लगवाएं। वैक्सीन लगवा के फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना 2 शिफ्टों में वैक्सीन दी जा रही है। कल वैक्सीन की 10,871 डोज लगाई गई। पिछले 7 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 8,393 टीके यहां लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 26 तारीख यानी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर लोग SMS के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दे सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से समाज व जनता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए बेहतर कार्य करते हुए सरकार के ध्येय के अनुसार वे अंत्योदय की भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए लोगों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। शनिवार को HCS 2020 बैच के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सर्विस का ये सबसे बड़ा बैच है और सरकार ने मेरिट के आधार पर सभी का चयन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सर्विस अधिकारी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और नैतिक दायित्व के साथ ईमानदारी से कार्य करें और कार्य के प्रति पहल लेने का प्रयास करें ताकि कार्य पूर्णता की ओर बढ़े। तो वास्तव में ही एक अच्छे बैच की भर्ती हुई है और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस अपने क्षेत्र के वो सब बताए हैं, अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। उन सुझाव के हिसाब से जो भी अच्छे सुझाव हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और हमने भी अपनी अपेक्षाएं उनको बताई हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाते से पद के हिसाब से अपने आप को ना आके बल्कि काम के हिसाब से आके काम जिसको जो फील्ड का मिलता है उस काम में उनको तत्पर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से इस वर्ष 1 लाख गरीब परिवारों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली आएगी। इस योजना के तहत 64 लाख परिवारों की वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि को भी PPP से जोड़ा जाएगा। इसके बाद ये प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को उनके घर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना को भी PPP से जोड़ा जाएगा। जिस लाभार्थी की आयु 60 साल हो जाएगी उसकी स्वतः ही पेंशन मंजूर हो जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में हरियाणा की प्रत्येक एकड़ भूमि का साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जाना है। सरकार का लक्ष्य किसानों की फसल का मूल्यांकन कर उनकी आमदनी को दोगुना करना है। स्वामित्व योजना में भी गांवों के लोगों को भू मालिक होने के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 5,500 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आने वाली खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों और अन्य संबंधित जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में अनाज को सुखाने वाली मशीनें, तराजू, बारदाना, सिलाई मशीन आदि उपलब्ध होना भी सुनिश्चित किया जाए। राज्य में खरीफ मौसम 2021-22 के दौरान फसलों की खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी। अधिकारियों ने बताया कि धान की खरीद इस वर्ष 15 नवंबर तक जारी रहने की संभावना है, जबकि मक्का, बाजरा और मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है और ये 15 नवंबर तक जारी रहेगी। इसी तरह मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका शुकन को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मनिका शुकन को नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना समय की मांग है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे समय को कीमती माना जाता है, उसी तरह जल भी बेहद कीमती है। उन्होंने मनिका को इस अभियान के लिए आगे आने पर बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनिका को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रियल टाइम जो डिटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो बनेगा और उसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ से कितना पानी निकला और कहाँ कितना पानी पहुंचा।
बीच में चोरी कितनी हुई, ताकि उसका हम प्रबंधन कर सकें उन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रबंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई मनिका शोकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना की निवासी हैं और इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इस अवसर पर मनिका शोकंद ने कहा कि उन्हें जल के महत्व की जानकारी है क्योंकि वे कृषि परिवार से संबंधित हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मेरे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इतने नोबल कैंपेन का, मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज़ हो, पैदावार ज़्यादा हो, उनकी आय ज़्यादा बढ़े। मनिका ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेवारी उनके लिए गर्व की बात है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जल संरक्षण के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए सहायता करेंगी। अब खबरें फटाफट। नगर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की दी अनुमति। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को यकीनी बनाने के लिए पेडा और केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। इससे पंजाब में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तैयार होगी रूपरेखा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।